Hello students of 7th class, this is your SST class and today we are going to read lesson number 4. Okay, and the name of your chapter is the Mughal Empire. The Mughal Empire के बारे में हम पढ़ेंगे and the first topic is Mughals. Listen the chapter carefully. Okay, the Mughals were the two great dynasties. Descendants होता है वंशज. जो मुगल्स थे वो टू ग्रेट महान डायनेसिटीज के क्या वंशज थे. उनकी मदर साइड से जो थे वो डिसेंडेंट वो वंशज किसके थे, गंगीज खान के. और फादर साइड से किसके सक्सेसर थे वो आमिर तैमूर के, जो कि तुर्को मंगोल चीफ थे. ठीक है. और जो मुगल रूलर था, प्रत्येक जो मुगल रूलर था उसके पास एक पिक्चर बनी होती थी तैमूर की या फिर खुद की. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज बाबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका काल 1526 एडी से 1530 एडी तक था. तो जो बाबर इनहेरिटेड द स्मॉल सेंट्रल एशियन किंगडम ऑफ फरगना एट अ वेरी यंग एज, बट वो सून ड्राइवन आउट बाय एन उज़्बेक ट्राइब ऑफ द रीजन. यानी कि जो बाबर थे उन्होंने अनुवंशिक किया था एक सेंट्रल फरगना राज्य का एक छोटा सा सेंट्रल एशियन, बहुत छोटी उम्र में. ठीक है. लेकिन बाद में उनको क्या किया गया, उज्जैन ट्राइब के जो क्षेत्र से वहाँ से भगा दिया गया. बहुत ज़्यादा कुछ साल तक घूमने के बाद जो बाबर थे उन्होंने काबुल को कैप्चर किया 1504 में. उसके बाद उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की फर्स्ट बैटल में 1526 में. ठीक है. और आफ्टर दिस बाबर, इसके बाद जो बाबर था उन्होंने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाइड किया और उन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया. और इसी से ये जो मार्क्ड है, इससे शुरुआत हुई किसकी, इंडिया में मुगल एम्पायर की. ठीक है. जो बाबर थे उन्होंने हराया किसको, कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी, राणा सांगा की, मेवाड़ के राणा सांगा की. और उनकी जो बैटल थी कौन सी, खोना की, बैटल ऑफ खोना 1527 में उनको हराया. लेकिन जो चीफ ऑफ चंदेरी थे 1528 में, उन्होंने ही डिफीटेड द चीफ, उन्होंने 1528 एडी में चंदेरी के चीफ को हराया, बंगाल के चीफ को हराया उन्होंने. ठीक है. और 1529 में बिहार के चीफ को हराया. और 1530 में वो उनकी मौत हो गई, जिससे पहले वो अपनी जो जीत थे उनको और बढ़ा पाते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई. ठीक है. जो बाबर थे वो एक विद्वान थे किसके, तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज के. और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं किसमें, तुजुकी ए बाबरी में. ठीक है. जो कि क्लासिक रिगार्डेड हैं, क्लासिक वे की तरह से रिगार्डेड है. अच्छा, उन्होंने क्या किया, अपनी मृत्यु से पहले जो बाबर ने था उन्होंने अपने फेवरेट एल्डेस्ट सन हुमायूं का अपने हेयर के रूप में चूज़ किया, अपने उत्तराधिकारी के रूप में. और जो बाबर थे उन्होंने उसको इंस्ट्रक्टेड किया था, यानी कि आदेश दिया था हुमायूं को कि कुछ प्रोविंसेस जो थे वो अपने यंगर प्रिंसेस को भी हैंड ओवर करे, किसको, कमरन को, अस्कारी को और हिंडल को. ठीक है. लेकिन इंडिया में जो सक्सेशन होता है थ्रोन का वो किसके बेस पे होता है, प्रीमोनगेंचियर के, यानी कि जीएस्ट के, यानी कि जो बड़ा होता है उसी को थ्रोन मिलता है. ठीक है. और इसके हिसाब से जो क्या हुआ, यानी कि उनकी दो डायनेसिटीज थी, तो जो मुगल थे वो फॉलो करते थे गंगीज खान को, तो उसके जो नॉमिनेटेड कौन हुए हेयर के, उसके एक तो उनके जो सन थे वो ग्रैंड सन हो गए और फिर जो मेल रिलेटिव्स थे वो भी हो गए. तो उसके कारण क्या हुआ, जो मुगल थ्रोन था वो उसके लिए जीत हासिल किसने की, जो ब्रदर्स थे और जो मेन रिलेटिव्स थे शासक वो बन गए. तो उसके लिए थ्रोन के लिए उनकी क्या हुई, वोर भी हुए, कॉमन जो जैसे होता है कि भाई हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना, उनके बीच भी वोर हुए. ठीक है. और जो उसमें ब्रदर, जो भाई और भाई को मारने लग गया थ्रोन के लिए. ठीक है. आगे आपका हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे. 1530 से लेकर के 1530-40 से एडी से लेकर के 1556 और 56 एडी तक इनका काल था, यानी कि 2 काल में ये आए थे. तो जो बाबर वो सक्सेडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. बाबर ने सक्सेड किसको बनाया, अपने बेटे हुमायूं को. नासिरुद्दीन जो मोहम्मद हुमायूं का पूरा नाम था वो सक्सेडेड बनाए गए, सक्सेडेड बादशाह के रूप में सक्सेडेड बनाए गए थे 1530 एडी में. ठीक है. जो उनके न्यू रूलर्स थे वो अपने आप को बादशाह और पदशाह शो करते थे, किस लिए कि वो सुल्तान से सुपीरियर हैं.
जो हुमायूं थे वो बहुत टर्बुलेंट लाइफ थे, यानी कि अशांत थे अपने शासक। उनका शासन जिस टाइम पे वो उन्होंने थ्रोन को लिया उस टाइम पे उनका शासक बहुत अशांत था, ठीक है। कौन से इसमें 1530 से 40 एडी के बीच में, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और मेंटेन किया अपने राज्य को। शेरशाह सूरी से लड़ाई की उन्होंने और बिहार को जीता। गुजरात के बहादुर शाह से लड़ाई करी, किसके बीच में, 1540 से 45 एडी में, ठीक है। आफ्टर ही वॉज डिफीटेड बाय अफगान शेर शाह की को हराने के बाद ही बिकेम अ किंग, वो एक राजा बन गए बिना किसी राज्य के, ठीक है। वो घूमते रहे, किसमें, सिंध में, राजस्थान में और पर्सिया में, यानी कि उनका कोई एक परमानेंट राज्य नहीं था, ठीक है। और ये वो कब हुआ था, ये सारा 1545 से 55 एडी में हुआ था, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या एक प्रिपरेशंस करी उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, जो उसकी इंडिया में जो उसकी टेरिटरीज थी वो उसने खो दी थी, तो उसको वापस पाने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए उन्होंने कुछ तैयारियां की। और फाइनली 1555 से 56 एडी तक ही गोट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली का थ्रोन जो था उन्होंने वापस पा लिया। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए, और जो उनका टम्बल डाउन था, यानी कि जो उनकी लाइब्रेरीज थी वो ढह गई थी शेर मंडल पुराना किला में, और उनकी मृत्यु हो गई 1556 एडी में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका जो पीरियड था वो 1540 एडी से 1545 एडी तक था। जो शेर शाह थे उनका रियल नेम था फरीद खान, ठीक है, और उन्होंने ये टाइटल एज्यूम किया था शेर शाह सूरी का। ही वॉज द किसके सन थे वो, ही वॉज द सन ऑफ जागीरदार ऑफ सासाराम इन बिहार, बिहार में सासाराम के जागीरदार के सन थे वो। हुज नेम वॉज हसन खान सूरी था उनके पिता का नाम, और जो शेर खान थे उन्होंने अपनी फाउंडेशन को लीड किया था सूरी डायनेस्टी की, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को कॉन्कर्ड किया, जीत हासिल की, जैसे कि पंजाब को जीता, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा और पार्ट्स ऑफ राजस्थान को उन्होंने जीता। उनके बहुत 5 साल के छोटे से काल में उन्होंने प्रूव किया कि वो एक कैपेबल लीडर थे, ठीक है। और जो शेरशाह सूरी का जो एम्पायर था उन्होंने उसको 47 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, जिसको हम सरकार्स बोल सकते हैं। इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू, और वो भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड किया गया था, जिसको परगन्स बोला जाता है। और जो चीफ होता है वो द चीफ काजी वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी इन जुडिशियल इश्यूज के लिए काजी था जो हाइएस्ट अथॉरिटी को देखता था। और इन द डिस्ट्रिक्ट द आमीन, जो आमीन थे वो देखते थे सिविल केसेस को, और जो काजी थे वो क्रिमिनल केसेस को देखने के लिए होते थे, ठीक है। शेरशाह वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैंने रिफॉर्म्स को, और उनके काल के दौरान जो क्राइम थे वो बहुत कंट्रोल में आ गए थे। उन्होंने क्या किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड उन्होंने बनवाया था, जिसको सड़क ए आजम भी बोला जाता है, जिसका नेटवर्क जो था वो ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा था। और उन्होंने ट्रीज और डग को भी प्लांट बहुत सारे ट्रीज लगवाए, डग यानी कि कुएं वगैरह, वेल्स वगैरह, कुएं वगैरह खुदवाए उन्होंने, ठीक है। जो जीटी रोड उन्होंने बनवाया था वो 3000 किलोमीटर ईस्ट बंगाल में काबुल तक पासिंग थ्रू, यानी कि आगरा, दिल्ली और लाहौर को भी पास करते हुए निकलता था। शेरशाह ने अपने एम्पायर को कंट्रोल किया अपनी पावरफुल सेंट्रल आर्मी के थ्रू, ठीक है। वो पर्सनली अपॉइंट करते थे अपने आर्मी मैन को, ठीक है। जो शेरशाह थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर रूपी को, जिसको हम रुपया भी कह सकते हैं, एज अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ एक्सचेंज के मोड तौर पे, ठीक है। जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको मोहर बोला जाता था, जो कॉपर कॉइन्स थे उनको डम बोला जाता था, ठीक है। और जो शेरशाह थे वो कलंजीर में चंदेल से फाइटिंग के दौरान उनकी मौत हो गई, तब वो 75 ईयर्स के थे। और उनकी मौत के साथ साथ ही जो उनका ग्रेट रूलर था और जो उनका दिल्ली का थ्रोन था और जो उनका क्षेत्र था उसका भी एंड हो गया, ठीक है। आगे आपका अ केस स्टडी यानी कि अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में अकबर का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। हिस्ट्री में अकबर का जिक्र ना हो दैट इज नॉट इजी, है ना। तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। द अकबर ग्रेट, जिसका काल 1556 एडी से 605 एडी तक था। जो अकबर थे वो
बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे मुगल डायनेस्टी के, महान शासक थे वो, ठीक है, अकबर। अब वो किसके थे? बाबर के ग्रैंडसन थे। उन्होंने क्या भारत में मुगल एम्पायर को फाउंड किया, ठीक है, और हुमायूं के वो सन थे, बेटे थे। ओके। अकबर का जो जन्म था वो 1542 एडी में अमरकोट सिंध में हुआ था। उन्होंने अपना थ्रोन एसेंड करने के बाद उनके फादर की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना जो थ्रोन था वो एसेंड किया था 13 ईयर्स की एज में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अकबर पॉलिसी के बारे में। जो अकबर थे वो ट्राई टू डेवलप एमिकेबल रिलेशंस, यानी कि अपने जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे राजपूत के साथ। और इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने राजपूत के जो मैरिज अलाइसेंस थे या फिर उनके जो राजपूत रॉयल फैमिलीज थी उनके साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए उन्होंने एंटर किया। और उन्होंने खुद भी शादी कर ली थी जोधाबाई से, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी। किसकी बेटी थी वो? अम्बेर जयपुर भरमल की वो बेटी थी। और उनकी जो, इससे क्या हुआ, उनकी जो पोजीशन थी वो कंसोलिडेट होने लग गई थी, ठीक है, मजबूत होने लग गई थी। अब उसको ऑफर किया जाता था हाई ऑफिसेज में एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। जो राजा मानसिंह थे वो एक फेमस राजपूत ऑफिसर थे उन्हीं के दरबार में, ठीक है। देर वर मैंने जो बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जो उनकी सुपरमेसी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, यानी कि वो अपना खुद को इतना मजबूत कैसे, अपने उसको कितना पावर को कैसे बढ़ा रहे, उनसे वो कंट्रोल नहीं होता था। जो अकबर थे उन्होंने चित्तौड़ पर अटैक किया 1567 में। वो जो बैटल थी वो कंटिन्यू 4 मंथ्स तक चली। और लास्ट में जो मुगल आर्मी थी, जो मुगल सेना ने जैमल को परास्त करके मार डाला था, ठीक है। और जो अकबर ने कॉन्कर्ड किया मेवाड़ एंड राणा उदय सिंह को। जो राणा उदय सिंह थे उन्होंने गिरनर के फ्लैड को, मेवाड़ को कॉन्कर्ड किया। और बाद में जो उन्होंने क्या किया, एक कैपिटल को फाउंड किया, किसके? बैंक को, लेक के बैंक पर, और जिसका नाम क्या था? उदयपुर था, ठीक है। जो उनके बेटे थे महाराणा प्रताप, वो भी उनकी तरह ही इक्वली ब्रेव, बहादुर थे। हालांकि वो हल्दी घाटी की बैटल में वो हरा दिए गए थे, लेकिन उनकी जो ब्रेवरी है वो एक सिंबल थी राजपूत वैलर के लिए। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि अकबर की जो जीत थी किस सन में उन्होंने कौन कौन सी जीत करी, जैसे कि 1576 एडी में बंगाल को जीता उन्होंने, 1578 एडी में गुजरात में जीत हासिल की, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने जीत क्या, काबुल को जीता 1585 एडी में। 1506 एडी में उन्होंने कश्मीर, उसके बाद सिंध और बहुत सारे मुगल रूलर को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। जो अकबर थे उन्होंने अपनी एम्पायर को डिवाइड कर रखा था 15 सूबास और प्रोविंसेस में। और हर एक जो प्रोविंसेस थी वो अंडर में, हर एक सूबेदार के अंडर में थी, गवर्नर के अंडर में थी। जो ईच प्रोविंसेस थी वो सब डिवाइडेड करे गए थे सरकार और परगन्स में। जो हर एक विलेजेस का ग्रुप था वो परगन्स की फॉर्म में था। ओके। जो अकबर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम को। और जो मनसबदार होते थे वो अपने प्रिविलेजेस को बहुत इंजॉय करते थे। वो मेंटेन करते थे आर्मी को, किसके अकॉर्डिंग? उनकी ऑफिशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग। और जो मनसबदार होते थे वो सैलरी देते थे उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको, ठीक है। जबकि जो जागीरदार होते थे उन्होंने टेरिटरी और जागीर को असाइन कर रखा था। और जो जागीरदार होते थे वो रिवेन्यूज टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे अपने लिए और मेंटेनिंग देयर आर्मी, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। That's all in today's class, students, and the remaining chapter we will be continuing in next class. तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे जितना मैं आपको रीड करवा चुकी, because self reading is most important for you. Okay.